1983 में अमिताभ बच्चन के कूली मूवी का शूट चल रहा था और शूट में एक फाइट सीन के दौरान ये बंदा इस तरह से घायल हो गया कि डॉक्टर्स ने 11 मिनट के लिए इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है बॉस? हम लाइफ में एक बार कहीं पर हारते हैं, कहीं पर फेल हो जाते हैं तो साला हम ट्राई करना तक छोड़ देते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। वहीं पर ये बंदा इन सब से निपट कर आज भी 80 साल की एज में फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। अगर आपको लगता है ना कि लाइफ में गलत चीजें सिर्फ आपके साथ ही होती है तो सिर्फ एक बार इस बंदे की लाइफ के कुछ किस्से सुन लेना। अगर फटके हाथ में ना आ जाए तो कहना, क्योंकि दोस्त यूं ही कोई महानायक नहीं बनता, उसके लिए दिन रात झगड़ना पड़ता है, कभी खुद से तो कभी पूरी दुनिया से। दोस्तों आज अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ $400 मिलियन यानी कि 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पर फिल्मों में इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी एक वक्त इनके लाइफ में ऐसा आया था जब ये बंदा बैंकरप्ट हो चुका था। 1996 में जब अमिताभ बच्चन ने उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू की, तब कंपनी की शुरुआत में तो इन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, पर बाद में ये कंपनी घाटे में चली गई और अमिताभ बच्चन पूरी तरह से डूब गए। ना कोई फिल्म हाथ में थी और ना ही कोई और रिसोर्स। अमिताभ बच्चन के उस वक्त धीरूभाई अंबानी के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। जब उन्हें अमिताभ बच्चन की इस सिचुएशन का पता चला तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने घर बुलाया और मदद ऑफर की। और अंबानी तो उस वक्त भी इतने बड़े थे कि चाहते तो चुटकियों में अमिताभ बच्चन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, पर अमिताभ बच्चन ने धीरूभाई से हेल्प लेने से मना कर दिया और खुद हाथ पैर मारना शुरू किया। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद इस बंदे ने खुद यशराज के पास जाकर काम मांगा और फिल्म मोहब्बतें में उनको एक रोल मिल गया और वहां से डूबा हुआ ये सितारा वापस उभरने लगा। उसके बाद साल 2000 में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट करने का ऑफर मिला और इसके बाद इस शो की वजह से और कोई करोड़पति बना या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर ये बंदा करोड़पति जरूर बन गया। इस बैंकरप्सी से कुछ ही साल पहले जब कूली मूवी के शूट के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ तब वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेकर पॉलिटिक्स में जाने का सोचा। राजीव गांधी के सपोर्ट की वजह से उन्हें पॉलिटिक्स में एंट्री तो मिल गई और अपने स्टारडम की वजह से वो इलेक्शन भी जीत गए, लेकिन कुछ ही सालों में उनके ऊपर स्कैम्स के एलिगेशंस लगे और जब पॉलिटिक्स की डार्क साइड ये समझ गए तो इलेक्शन जीतने के बाद केवल 3 साल में ही इन्होंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया। उस वक्त ये भी उनके लाइफ के लिए और उनके इमेज के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, पर उन्होंने इससे भी खुद को संभाल लिया। यही नहीं, आज जिस बंदे की हाइट और आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है, उसी आवाज की वजह से उन्हें रेडियो में ऑडिशन देने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। जिस बंदे को आज पूरी दुनिया सुपरस्टार से भी ऊपर का दर्जा देती है, उनकी पहली 10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। अगर इतने फेलियर के बाद ये बंदा कभी ट्राई नहीं करता तो आज शायद ही अमिताभ बच्चन का कहीं पर नामो निशान भी होता। आज जिस बंदे के पास मुंबई में न जाने कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने बंगले हैं, वो जब मुंबई में पहली बार आया था तब रहने का कोई ठिकाना ना होने की वजह से वो मरीन ड्राइव पर या फिर सड़कों पर रातें गुजारता था। दोस्तों ये सब चीजें इसीलिए बता रहा हूँ कि भले ही आज आप बहुत बड़ी मुश्किलों में होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एवरीडे फेस कर रहे होंगे, आज शायद आपके साथ कोई नहीं होगा, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये सब कुछ बदलेगा। जो आज आपसे भागते हैं वो आपसे मिलने के लिए तरसेंगे और यही लोग एक दिन खुद को ऊंचा दिखाने के लिए आपका नाम यूज करेंगे, पर उस एक दिन के लिए हार नहीं माननी है, क्योंकि किस्मत झुकती है बॉस, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए। सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम।